आपने पूरी किताब लिख दी ब्रेक पॉइंट ऑन मिडिल क्लास कि मिडिल क्लास अब पैसे बना नहीं रहा है या बन नहीं पाएंगे. व्हाट इज द एंटायर थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू से? सो देखिए, जो हमारी पूरी लास्ट 3-4 साल की सोच रही है इज दैट द पुराना इंडिया इज बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, राइट. सो जैसे हम डिस्कस करें, वुमेन क्रिकेटर्स नाउ सर्जिंग अहेड ऑफ मेन. दैट इज, पुराना इंडिया वाज मिडिल एज्ड मेन हिटिंग द बॉल अराउंड, गेटिंग बिग बक्स फॉर टाइम. न्यू इंडिया इज women from small towns, from humble backgrounds rising in the world. So similarly, अगर हम उसका दूसरा नज़रिया भी देखें, हमारा जो मेंटल मॉडल ऑफ मिडिल क्लास लाइफ था इंडिया में 3 तरीके से टूट रहा है. पहला है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन करके कुछ खास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है. बहुत सारा डेटा हमने ब्रेक पॉइंट में, हमारी किताब ब्रेक पॉइंट, बहुत सारे डेटा फोड़ा हमने. ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट करीबन 30% बैठ रहा है. मतलब जितने भी इंडिया में ग्रेजुएट है, 1 in 3 आर सिटिंग वेला. जो इलिटरेट है, अनपढ़ है, उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3 या 4% है, राइट. तो पहला जो हमारा जो सोच था कि हम पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे बच्चों को, वो ग्रेजुएट करके कुछ बढ़िया करेंगे, उसका वो मॉडल काफ़ी हद तक टूट गया है, राइट. वी स्टिल हैव टू वर्क हार्ड, बट आई एम नॉट सो श्योर जस्ट रट्टोफाइंग थ्रू क्लास 11, 12 एंड थ्रू कॉलेज एंड गेटिंग सम डिग्री इज गोइंग टू रिजल्ट इन सम ग्रेट जॉब, बिकॉज डेटा सजेस्ट ऐसा नहीं हो रहा है. तो पहला जो टूटा है कि ग्रेजुएशन का जो पूरा कि पढ़ाई कर लो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी. हाँ जी, ग्रेजुएशन का जुनून मेरे ख्याल से धीरे धीरे लोगों के सर से उतरेगा. दूसरा जो हमको दिख रहा है, हमारा एक इमेज था कि हम लोग पैसे बचाते हैं, हम लोग कंजर्वेटिव लोग हैं, हम फिजूल खर्ची नहीं करते. दैट वाज मिडिल क्लास इंडिया का इमेज, राइट. अगर कोई फिजूल खर्ची करे या तो ज़्यादा रईस बिहेव कर रहा है. अब दिख रहा है कि पूरा वो पिक्चर भी टूट गया है. सोशल मीडिया का असर इतना ज़्यादा है कि 1 in 4 पर्सनल लोन इज टू गो ऑन हॉलीडे. 25%, 27% पर्सनल लोन छुट्टी मनाने के लिए है. फिर नंबर 2 है फोन्स, एंड एज वी आर डिस्कसिंग द प्रीवियस पॉड, कॉन्सर्ट देखने जाना, राइट. कोल्ड प्ले आ रही है, 7, 8, 10 हज़ार, 15 हज़ार रुपये का लोन लेके आप कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में थोड़ा मज़ा लूट के आओ, राइट. तो इस प्रकार का बिहेवियर इस हद तक हो गया है कि इंडियन मिडिल क्लास इज़ नाउ अमंग्स द मोस्ट इंडेटेड इन द वर्ल्ड. तो अगर हम इसको थोड़ा दूसरे देशों से कंपेयर करें, हाउस होल्ड का कर्जा, अगर आप होम लोन्स को बाहर रख दो, होम लोन्स को एक्सक्लूड करो, हाउस होल्ड डेट टू इनकम इज़ 32-33% इन इंडिया. दुनिया में ज़्यादातर देशों में ये रेशियो 15 से 22-23 के बीच में रहता है. चाइना, यूएस में 20 के आसपास है, हम लोग 32 पे पहुंच गए, राइट. वी हैव बिकम वर्ल्ड चैंपियंस इन बोरोइंग टन्स ऑफ मनी सुपर फास्ट, एंड सोशल मीडिया हैज प्लेड अ बिग रोल. व्हाट डू यू मीन बाय 32%? मतलब जितना हमारी कमाई जितनी है, हाउस होल्ड्स की कमाई जितनी है, उसका 1/3, 1/3 ऑफ दैट इज डेट आउटस्टैंडिंग. इसको और एक तरीके से देख सकते हैं, अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो 32 रुपये मेरा कर्जा है. 32 रुपये कर्जा है. एंड देयर इज अनदर वे टू सी इट. जिन हाउस होल्ड ने पैसा बोरो किया है, उनका 40% इनकम केवल EMI चुकाने में निकल रहा है, राइट. सो खाना पीना तो छोड़िए, EMI चुकाने में 40% इनकम निकल जा रही है, राइट. एंड RBI, टू गिव द सेंट्रल बैंक क्रेडिट, बहुत सारा डेटा RBI ने पब्लिश किया है. तो फॉर एग्जाम्पल, 1 in 2 middle class Indians is now indebted. Most people who are indebted are juggling multiple loans, right? And then for loans below 50,000, below 50,000 or total debt below 50,000, 70% of those who have loans below 50,000 are juggling at least 3 loans. राइट. 50,000 उतनी बड़ी रकम नहीं है. उसका मतलब वो 3 लोन्स क्यों है? बिकॉज बंदा एक से दूसरे को चुका रहा है, दूसरे से तीसरे को चुका रहा है, और साइकिल घुमा रहा है. और ऐसे साइकिल घुमाने वालों को मैं काफ़ी मिला किताब लिखते टाइम, और मेरे होश उड़ गए कि लास्ट 5 साल में सोशल मीडिया ने क्या तबाही मचाई है, लोगों को पागल कर दिया है. लोग सोशल मीडिया में देखते हैं कि राज शमानी लंदन जा रहा है या पेरिस जा रहा है, बोलते हैं मुझे भी जाना है. दूसरी बात है कि मैं राज की तरह कमाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा है कि बैंक मुझे कर्जा दे रहा है, लोन दे रहा है, मैं भी लंदन, पेरिस, मालदीव्स के लिए निकलता हूँ, राइट. सो एस्पिरेशन इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई है. पहले एक लिंक था ना कि आप जितना कमाओगे आपकी उतनी ही एस्पिरेशन होगी. अब वो लिंक टूट गया है. अब एस्पिरेशन इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया है. एवरीबडी वांट्स टू लिव द जेट सेट लाइफस्टाइल, भले कमाई होना हो, राइट. सो दूसरा एक पूरा मिथ था, वो टूट गया है. और तीसरा मिथ था कि हम अगर नौकरी मिल जाए, हम पूरा दबा के काम करेंगे, ऑफिस में लंबे आवर स्पेंड करेंगे और बॉस को इम्प्रेस करेंगे, दिन रात बैठेंगे, बॉस को इम्प्रेस करेंगे, प्रमोशन पाएंगे, जिंदगी में ऊपर जाएंगे. डेटा दिखा रहा है भैया आप वो सब कर सकते हो, कोई रोक नहीं रहा है, बट रियल वेजेस, आपकी कमाई, रियल वेजेस मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपकी कमाई
ज़्यादा बढ़ेगी नहीं. लास्ट 7-8 साल से निफ्टी 50 कंपनीज, मैं छोटे कंपनी की बात नहीं कर रहा, हमने निफ्टी 50 कंपनीज का डेटा फोड़ा है ब्रेक पॉइंट में. आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन वेजेस हैवंट रिजन नाउ फॉर नियरली अ डेकेड, राइट. तो खर्चे साल से सैलरी नहीं बढ़ी, तनख्वाह नहीं हाँ, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट कॉस्ट ऑफ लिविंग. नाउ कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, हमने काफ़ी डेटा जोड़ के दिखाया किताब में. कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग एट 8-9% पर एनम, विच मीन्स हर 10 साल आपकी रियल वेजेस करीबन 1/3 से टूट रही है, राइट. सो योर सैलरी ग्रोथ जहाँ तक मुझे दिख रहा है 6-7 आ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग 8-9 से बढ़ रहा है, तो हर साल 3% आप पीछे रह जा रहे हो. तो एक दशक में करीबन 1/3 से आपकी रियल वेजेस टूट रही है. नाउ लिंक दिस बैक टू माई प्रीवियस पॉइंट. लोगों को दिख रहा है यार सोशल मीडिया में ग्लैमरस लाइफस्टाइल, बॉलीवुड स्टार्स मालदीव्स में, मॉरिशस में, मैं यहाँ नॉर्थ बॉम्बे में क्यों ट्रैफिक में सड़ रहा हूँ, मैं भी मालदीव्स के लिए निकलता हूँ, भले ही मेरी वेजेस नीचे जा रही हो, लोन तो मिल रहा है ना. सो आई मेट पीपल हु हैव टेकन 700 पर्सनल लोन्स इन द लास्ट 5 years. 700, एक बंदे ने 700 लोन लिए हैं, और वो मुझे बोलता है कि 700 में से 670 मैंने चुका दिए हैं, बट अफसोस बाकी 30 में चुका नहीं पाया, इसलिए मेरे पीछे पड़ गए लोग, राइट. एंड आपको लोन लेने के लिए आप और मैं स्टूडियो में बैठ के, या जो भी दर्शक हैं इनके, आप अपने फ़ोन से अभी 20 लोन ले सकते हो. एंड द क्रेडिट स्कोर, बाय द टाइम द क्रेडिट स्कोर अपडेट्स 15 दिन बाद, बिटवीन नाउ एंड देन यू कैन डू, इफ यू वांट 40-50 लोन्स, एंड द सिस्टम सिंपली कांट पिक अप ऑन दैट. तो 700 लोन कैसे लेते हैं? सो उसने एट एनी पॉइंट इन टाइम, अगेन काफ़ी टचिंग स्टोरी थी, राइट. बंदे की साल में कमाई थी 5 लाख के आसपास. 5 लाख की कमाई पे 700, मैथ इज नॉट मैथिंग. तो he basically fell in love with a girl who was, was affluent girl, and he wanted to obviously give her the lifestyle that he felt she deserved. So he did a lot of spending on her. So he started, I think, initially with five loans. Then to keep up with that, those 5 went to 15 loans, and then he figured out that he could borrow one loan to repay another. Okay, and but problem in that is interest rates even for you and me if we were to take personal loans would be around 12%, right. बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन लोगों के लिए 12% है, बट फॉर पीपल हु आर लेस एफ्लुएंट इंटरेस्ट रेट्स कैन बी 18, 20, 22%. ठीक है, तो आपका कंपाउंडिंग जबरदस्त आता है, एंड यू सून हैव टू एंड अप रनिंग फास्टर एंड फास्टर, राइट. सो in fact during the course of the research I met a CFO at a prominent firm in Mumbai. तो उसने 30 पर्सनल लोन लिए थे, एंड ही बेसिकली वेंट बैंकरप्ट 30 पर्सनल लोन्स लेके. CFO ने, हाँ, तो उसकी 60 लाख सालाना कमाई है. तो मैं 5 लाख के बंदे से ही मिला, 60 लाख के बंदे से मिला, एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज, राज, कि आप आज इंडिया में आप 5 लाख कमाओ या 60 लाख कमाओ या 1 करोड़ कमाओ, एवरीबडी ब्रॉडली स्विमिंग इन द सेम पूल of increasingly few white collar jobs, compression in wages, and crazy levels of debt, right. So ये जो 3 इंडिया के जो सिद्धांत थे मिडिल क्लास के, हम पढ़ेंगे, ग्रेजुएट बनेंगे, फिर मेहनत करके प्रमोशन हासिल करके कमाई करेंगे, लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, और हम सेविंग करेंगे, ये सारे सिद्धांत हमारे टूट गए हैं. वी हैव टू बिल्ड अ न्यू इंडिया, राइट. एक पूरी नई सोच लानी है, क्योंकि वी कांट, आई डोंट थिंक यू एंड आई ऑन अ पॉड और इंडीड एनीबडी वाचिंग दिस कैन मिराक्युलसली से नौकरी ले आएंगे. नौकरी तो आएंगे नहीं बॉस, राइट. जॉब्स आर नॉट गोना कम फ्रॉम कॉर्पोरेट्स. सो वी हैव टू अर्न अ लिविंग. काम बहुत है इंडिया में, लेकिन नौकरी नहीं है, राइट. सो द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट वो बहुत शार्प हो रहा है. तो इंडिया में जो समझ रहा है कि काम बहुत है, भले ही वो डॉग वॉकर बन रहा है, राइट. मेरे बिल्डिंग में दो यंगस्टर्स डॉग वॉकिंग करते हैं. कोविड के टाइम शुरू हुआ था, बिकॉज पीपल डिडंट वांट टू लीव देयर होम्स, एंड दीज यंगस्टर्स दे वर 18 years old, दे वर स्मार्ट किड्स, राइट. आई थिंक बिल्डिंग में जो कार वॉशर्स थे उनके बेटे थे, एंड दे सेड हम आपके कुत्ते को ले जाएंगे सुबह शाम. तो बिल्डिंग में हमारे करीबन 100 फ्लैट हैं, तो मानो करीबन 100 कुत्ता या बिल्ली है, एंड दे वुड टेक देम आउट. एंड देन आफ्टर कोविड एंडेड, पीपल सेड यार मैं तो लेजी हूँ, मैं थोड़ी ना 30 फ्लोर लिफ्ट में नीचे जाना है, गार्डन में घुमाना है, तू ही ले जा. एंड दीज बच्चाज नाउ, बच्चे ने अभी तो 22-23 साल के हो गए ये सुबह और शाम जाते हैं, करीबन 100 कुत्तों को घुमाते हैं, एंड दे एंड अप अर्निंग 3-4 lakhs a year. एंड बाकी टाइम दिन में मैं देखता हूँ पार्क में बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन पे खेलते हैं, राइट. कुछ दिन के टाइम बीच मिडिल ऑफ द डे डॉग डजंट नीड टू बी टेकन आउट. सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ
there was no advertisement given that dog walking, please apply, right? These kids were young, they were smart, they realized that there is work to be done, and they jumped in and created something. And to give a more glamorous example, someone like you figured out that इंडिया में इस प्रकार की फिगरिंग आउट की तरह कंपनी बन सकती है. आपने इंदौर से आके अपना दिमाग लगाया और ये बढ़िया सा बिजनेस बनाया. सो देयर विल बी प्लेंटी ऑफ वर्क इन इंडिया, जस्ट दैट देयर विल बी वेरी फ्यू जॉब्स. एंड जो इस डाइकोटोमी को समझ सकता है, जो इस डाइकोटोमी के साथ जूझ सकता है, क्योंकि ये डाइकोटोमी बहुत प्रेशर क्रिएट करती है कि बॉस मेरे पास जॉब नहीं होगी, कोई मेरा बॉस नहीं होगा बोलने वाला कि अब तू उठ, अब तू बैठ, आज का तेरा ये प्लान है, ये तेरी अप्रेजल है, ये तेरी प्रमोशन है, राइट? वो सारा स्ट्रक्चर खत्म है, राइट? एंड देयरफॉर द वायरिंग ऑफ आवर माइंड्स, द रीवायरिंग ऑफ मिडिल क्लास इंडिया, the rewiring, the rethinking of priorities in life, I think will be quite profound. And हमको लगा कि ब्रेक पॉइंट लिख के हम चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो रीवायरिंग, वो रीथिंकिंग शुरू की जाए. ओके, मिडिल क्लास होता कौन है? So explain me this. उसमें कौन है मिडिल क्लास? एक छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री है जो ये काम करती है. बट जोक्स अपार्ट, जोक्स ऑन द कॉटेज इंडस्ट्री अपार्ट, जब हम किताब लिख रहे थे तब इत्तेफाक से बहुत अच्छी किताब मिली. मेरे एक मित्र है रमा बीजापुरकर जी, बहुत बड़े कंज्यूमर स्ट्रैटेजिस्ट हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, लिलीपुट लैंड बोल के. तो उन्होंने उसमें लिखा था, उनका डेफिनेशन था कि मिडिल क्लास वो व्यक्ति है जो 5 लाख से 30 लाख के बीच में कमाता है, राइट? 5 lakhs पर एनम टू 30 lakhs पर एनम, ठीक है, सालाना. तो हमने वो देखा, फिर हमने काफ़ी सोचा, हमने दूसरे लोगों के डेफिनेशंस देखे. हमने बोला यार पहले लेट्स अग्री 2 criteria which will define the middle class. पहला क्राइटेरिया तो ऑब्वियस है, the middle class has to be in the middle, right? तो अमीर और गरीब के बीच का तबका. बट वी सेड और एक क्राइटेरिया होना चाहिए, नहीं तो इतना मेहनत का क्या फ़ायदा. दूसरा क्राइटेरिया हमारा है कि आधा देश का कमाई मिडिल क्लास से आएगा, ठीक है? हाफ द कमाई ऑफ द कंट्री हैज़ टू कम फ्रॉम द बीच का तबका. नहीं तो इतना मेहनत करके, इतना बहस करके क्या फ़ायदा. अगर हम देश के जस्ट 30% इनकम, 30% ऑफ द इनकम इज अंडर डिस्कशन, देन द डिस्कशन लूजेज अ लॉट ऑफ द वर्व एंड द रेलेवेंस, ठीक है? नाउ अब सवाल ये खड़ा हुआ कि बीच का तबका आइडेंटिफाई करना है और देश का आधा भी होना चाहिए, ठीक है? नाउ अगर हमारे देश में सबकी कमाई मोटा मोटी बराबर होती, वुड हैव बीन अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज. मुझे बस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जाके बीच के लोगों को पकड़ लेना था, डन हो जाता. ऊपर 25, नीचे 25, लाइफ सॉर्टेड. बट एज एवरीबडी वॉचिंग दिस नोज, राइट, हमारा बहुत ही अनइक्वल देश है. एज पर भारत सरकार का इनकम टैक्स डेटा, करीबन 3 लाख लोग हैं जो सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं. 1 करोड़ से ज़्यादा, हाँ, इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग, राइट? आई एम श्योर, राइट, अगर और भी ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो फाइल नहीं करते, राइट? तो मेरे ख्याल से 3 लाख क्या, शायद 9 लाख लोग हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं, बट फाइलिंग में 3 करोड़ लोग हैं लीगली. वाइट का पैसा, हाँ जी, हाँ, मैं वर्ड ढूंढ रहा था, राइट, वाइट का पैसा. 3 लाख लोग हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं. एंड देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु अर्न लेस देन 5 lakhs, राइट? मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है? तो अगर आपको आधा खींचना और बीच का तबका पकड़ना है तो 5 लाख से 1 करोड़ तक पकड़ना है आपको. ये सब मिडिल क्लास है, ये मिडिल है, राइट? कोई अपर मिडिल क्लास, कोई लो मिडिल क्लास, बट मिडिल. हाँ, 5 लाख से 1 करोड़. रमा जी का नंबर 30 लाख तक था. But if we wanted to get half the distribution income, half the income distribution, we needed to drag the upper bound till 1 crore. So 5 लाख से 1 करोड़ का हमने डेफिनेशन बनाया. काफ़ी लोग इस पे I'm sure आलोचना करेंगे जब किताब छपेगी, but that's fine. As I've said in the last part, if you spend your life thinking what others will say, आप कुछ करोगे नहीं, पैरालाइज्ड होके बैठे रहोगे. But to be fair, मैं भी थोड़ी गाली खा लेता हूँ. 30 लाख to 1 करोड़ में ज़्यादा लाइफ चेंज नहीं होती. हर जो चीज़ होती है वो क्वालिटेटिव हो जाती है. क्या बात है. चलो, ग्लैड यू सेड दिस. मुझे बोलना पड़ता है, ये यूजुअली मेरा लाइन होता है, क्योंकि मैं इस पे बहुत भयंकर रिसर्च किया, राइट? दैट्स व्हाई आई सेड. मैंने पता किया 5 लाख में कमा रहा बंदा, वो भी लोन ले रहा है दबा के, और 60 लाख वाला CFO भी लोन ले रहा है. बट जोक्स अबाउट काफ़ी सीरियस. 2 BHK की जगह 3 BHK हो जाता है, बाकी लोन लिया हुआ ही होता है. तो इसका टेक्निकल टर्म है हेडोनिक ट्रेडमिल. हेडोनिक ट्रेडमिल पे हम लोग ऊपर जाते रहते हैं, लेकिन भागते रहते हैं. True. So it's just to give, ठीक है. बट ज़्यादा चेंज नहीं होती. 30 to 1 में. आप तो बिलियनर से बात करते हो, उनसे पूछना कि 1 करोड़ से 10 करोड़ में फर्क होता है या नहीं. वो फर्क शायद हमको विल बी वेरी कीन टू नो. आई एम होपिंग कुछ फर्क हो, कि जब मेरे पास 100-200 करोड़ हो, शायद मेरे को लाइफ में दूसरी फीलिंग आए.
नहीं 20 crore and 20 crore to 200 भी same. 5 lakhs to 1 crore, right? Now as per भारत सरकार का डेटा करीबन 5 करोड़ फाइलर्स हैं इन दोनों रेंज, इस रेंज के बीच, ठीक है? 5 करोड़, राइट? जस्ट टू पुट सम नंबर्स, इंडिया की आबादी 150 करोड़, 150 CR, उनमें से 5 करोड़ लोग. हाँ, वोटर्स 100 CR, केवल 5 करोड़ फाइलर्स, राइट? नाउ अब मैं थोड़ा सा दुखदायक डेटा पॉइंट देने वाला हूँ. फरवरी 2025 में निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि 12 लाख से नीचे कमाने वालों को टैक्स देने की, इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है. तो इसका मायने क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? केवल 2 करोड़ लोग मोटा मोटी आज के डेट में टैक्स भरते हैं. लेकिन ये जो पूरा आबादी है, ये 2 करोड़ का जो टैक्स भरता है, 5 करोड़ का जो 5 लाख टू 1 करोड़ के बीच में कमाता है, दिस आबादी बेसिकली बेयर्स 70% ऑफ द इनकम टैक्स बर्डन एंड रफली 40% ऑफ द GST बर्डन, राइट? और वो कमाल का फैक्टॉइड है. वेट एक्सप्लेन. टोटल फाइलिंग ही टैक्स की कितनी होती है इंडिया में? यू सेइंग 5 करोड़ लोग. टोटल फाइलर्स रफली 5 to 6 करोड़ हैं. 5 से 6 करोड़ लोग फाइल करते हैं, लेकिन पे कर रहे हैं आफ्टर द रियायत फॉर पीपल अर्निंग 12 लाख से नीचे, उनको जरूरत नहीं है. पे करने वाले केवल 2 करोड़ के आसपास. ओके, एंड इसमें 1 करोड़ के अंडर कितने वाले होंगे? 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से कम कमाने वाले. आउट ऑफ दिस, सो these 2 करोड़ फाइलर्स आर प्रीटी मच ऑल ऑफ देम आर बिलो 1 करोड़, बिकॉज 1 करोड़ के ऊपर ऑफिशियल डेटा के तहत 1 करोड़ के ऊपर केवल 250,000 लोग ही हैं. अच्छा, राइट? तो हाँ, बहुत ही कम है. हाँ, बिल्कुल, राइट? बट दे हैव लॉट ऑफ मनी, जस्ट दैट नंबर्स आर फ्यू. तो 2 करोड़ लोग हैं इंडिया में जो बिटवीन 12 लाख एंड 1 करोड़ पर एनम कमा रहे हैं. बट दीज 2 करोड़ पीपल आर सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर द नेशन, राइट? तो इनकी 3 अहमियत है, राइट? एंड दिस इज वेयर पीपल लाइक यू एंड मी कैन वी एंजॉय आवर 5 minutes ऑफ इम्पोर्टेंस, बिकॉज हम लोगों को जितनी भी लोग गाली दे, हमारे पैसे पे देश चल रहा है. तो पहला है ये वाली जो आबादी है, छोटी सी आबादी, राइट? बिटवीन से 5 lakhs to 1 crore और 12 lakhs to 1 crore, they are paying 70% of the income tax, 40% of the GST, राइट? सोचिए देश में 150 करोड़ की आबादी है, लेकिन ये केवल 2 करोड़ लोग इतना भारी लोड उठा रहे हैं, राइट? 70% ऑफ द इनकम टैक्स एंड 40% ऑफ GST. ठीक है, अब आते हैं इनका नेक्स्ट लेयर ऑफ इम्पोर्टेंस. ठीक है, इंडिया में करीबन 250 मिलियन, 25 करोड़ लोग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट में है, कमाई करते हैं, राइट? कुछ फॉर्मल है, कुछ इनफॉर्मल है, राइट? सो जो बंदा मुझे टैक्सी में ले आया, वो शायद इनफॉर्मल में बैठता है, आप और मैं शायद फॉर्मल में बैठते हैं. बट पीपल लाइक अस, माई टैक्सी ड्राइवर, द लेडी हु कुक्स फॉर अस, आप और मैं, करीबन 25 करोड़ पीपल आर एक्चुअली डूइंग गेनफुल वर्क. इसके अलावा 25 करोड़ एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, 50 करोड़ बैठे हैं, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, बट बैठे हैं एज पर डेटा. And this 100 crore are the voters. And then there are 50 crore बच्चास, so they are below voting age, so उनके बारे में बात नहीं करते. ठीक है, now coming back to the 25 crore who are working, out of this 25 crore, just about 5 crore are formal salaried employment वाले लोग, right? उनको सैलरी मिलती है, कोई कहीं पे काम करते हैं. लेकिन ये 5 करोड़ सैलरी वाले लोग, which includes the 2 crore payers of income tax, they employ the other 20 crores. तो ये जो छोटी सी आबादी है, 5 करोड़ फाइलर्स, 2 करोड़ पेयर्स, दिस आबादी इज अनयूजुअली इन्फ्लुएंशियल बिकॉज इनके कमाई से देश के टैक्स भरी जाती है, इनके कमाई से देश की सरकार, भारत सरकार को पैसे मिलते हैं, और इनके कमाई से एम्प्लॉयमेंट मिलती है फॉर ईच व्यक्ति हु इज पेइंग टैक्स. इफेक्टिवली 5 other people get a job, right? The cook driver made is easy to think, but indirectly as well, जो एयरलाइन का पायलट है, जो सिक्योरिटी गार्ड है बिल्डिंग का, उसको भी मेरी कमाई की वजह से, because you're spending, so that's right. And therefore जब इस मिडिल क्लास, ये 5 करोड़ फाइलर्स की जब जिंदगी के सारे सिद्धांत टूट जाते हैं, सारे पिलर्स टूट जाते हैं, तो उसका इफेक्ट इज कोलोसल, राइट? विच इज़ वाई हमने 2 साल कड़ी मेहनत की टू पुल दिस डेटा टुगेदर एंड शो द पिक्चर कि बहुत बड़ा चेंज हो रहा है. द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ मिडिल क्लास लाइफ इज ब्रेकिंग. वी नीड टू रीबिल्ड अ न्यू कॉन्स्ट्रक्ट फॉर आर फ्यूचर, फॉर आर चिल्ड्रंस फ्यूचर, फॉर द कंट्रीज फ्यूचर, बिकॉज दिस छोटा सा आबादी is the foundation on which our economy is built. Tell me 5-6 points, one जो आपने बुक में रिसर्च करके you have come down to this conclusion कि okay, first is middle class ये है जो सबसे ज़्यादा लोड ले रहा है. Second is middle class का जो
मेन प्रिंसिपल था कि मैं ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, वो टूट रहा है, राइट? इससे इफेक्ट क्या होगा या क्या हो रहा है? You must have found something. हाँ जी, so let's go to the होगा later on. Let's do आज क्या हो रहा है, ठीक है? आज क्या हो रहा है? So what the data shows, Raj, there's a listed entity called InfoEdge जिनकी एक business है नौकरी बोल के, वो employment classifieds का business है. तो उनके पास solid data है 2008 से लेके आज तक कितने white collar jobs create हो रहे हैं, right? by sector data है. तो उस data के मुताबिक till 2020 वाइट कॉलर जॉब्स वर ग्रोइंग एट 11% ईच ईयर. मतलब हर 6 साल वाइट कॉलर जॉब्स डबल हो रहे थे, राइट? सॉलिड अच्छी खबर, राइट? हर 6 साल जॉब्स डबल हो रहे हैं. सो फॉर अ यंगस्टर इट्स अ टेरिफिक एनवायरनमेंट टू ग्रेजुएट इनटू, राइट? सालाना इंडिया प्रोड्यूस करता है 80 लाख ग्रेजुएट. तो टिल 2020 सालाना 80 लाख ग्रेजुएट में से 3-4 लाख को जॉब मिल रही थी, राइट? 3-4 लाख को जॉब मिल रही थी. फिर कोविड हुआ. कोविड के बाद थोड़ा सा एक जब अनलॉक आया 1 साल थोड़ा जॉब्स रहा, क्रिएट हुआ. लास्ट 3 साल में नौकरी का डेटा बोल रहा है, हमारे कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स का एनालिसिस बोल रहा है कि लास्ट 3 साल में वाइट कॉलर जॉब क्रिएशन का सिलसिला बेसिकली जीरो हो गया है, राइट? बेसिकली जीरो हो गया है, जीरो हो गया है. 11% की जगह 1% ग्रोथ, राइट? नाउ इसके पीछे अगर हम सेक्टोरल डेटा देखें, आईटी सेक्टर का बड़ा रोल है, राइट? आईटी सेक्टर इज बेसिकली एज पर नौकरी -15% पे जॉब्स श्रिंक हो रहे हैं, राइट? एंड नो प्राइजेस फॉर गेसिंग इसके पीछे क्या हो रहा है. कुछ हद तक ऑटोमेशन है, कुछ हद तक एआई है. एआई का प्रहार शायद अभी शुरू हुआ है, आगे जाके एआई की कहानी शायद बड़ी होगी. बट इट्स नॉट जस्ट आईटी. नौकरी के डेटा में दिख रहा है रिटेल में भी जॉब्स घट रहे हैं, बिकॉज रिटेल में भी ऑटोमेशन आ रहा है. वी ऑल सीन हाउ माई जनरेशन हैज सीन, बैंक में एक ज़माने में टेलर होता था, वो पैसे देता था, फिर वो टेलर गायब हो गया या हो गई, एंड वहाँ पे एटीएम आ गया. अब एटीएम भी धीरे धीरे घट रहे हैं बिकॉज लोग अपने फ़ोन से पेमेंट कर रहे हैं. सो एज लाइफ गेट्स मोर एंड मोर ऑटोमेटेड, द नीड फॉर ह्यूमन बींग्स रिड्यूसेस, राइट? तो ये वाला स्टोरी बहुत क्लियरली दिख रहा है. नाउ वी कैन गो टू द वेस्ट टू अंडरस्टैंड. जब ये स्टोरी लंबा खिंचता है, जब ये स्टोरी चलता रहता है 10, 20, 30 साल, क्या होता है? बिकॉज वेस्ट के फैक्ट्रीज में, यूएसए यूरोप के फैक्ट्रीज में 90 के दशक से रोबोट्स आने लग गए, ठीक है, राइट? रोबोट्स और ऑटोमेशन लग गए. जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनको बोला तुम भैया घर जाओ. फिर अराउंड 2002-3 वो जॉब चाइना चले गए. तो वेस्ट का जो डेटा है वो बहुत क्लियरली दिखाता है बिटवीन से 1985 to 2005 वेस्ट की मिडिल क्लास की पूरी ऐसी की तैसी हो गई, राइट? एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्सपर्ट्स इन द वेस्ट who've written about it and written celebrated books and papers on it. So in the book we've cited the most celebrated paper जो 2004 में लिखी गई थी. It was published in a economics journal called the Quarterly Journal of Economics. उसमें दिखाया गया था by 3 academics, Murnane, Autor and Levy, that वेस्ट में क्या हो रहा है, जो बिल्कुल ही छोटा मोटा काम करता है, मानो रबिश क्लीनिंग, उसकी वेजेस थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है क्योंकि गार्बेज क्लीनर्स की ज़रूरत है और गार्बेज क्लीनर्स ऑटोमेट नहीं हो पाए हैं, राइट? एंड जो सीईओ है या हेज फंड ट्रेडर है उसकी वेजेस तो फाड़ के बढ़ रही है. बट जो बीच में है, ऑफिस में सेक्रेटरी है, क्लरिकल वर्कर है, फैक्ट्री में फोरमैन है, उसकी जॉब्स भी जा रही है, वेजेस भी जा रही है. तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन थीसिस, कि बिल्कुल मीनियल वर्कर, बिल्कुल लो एंड वर्कर का डिमांड है, वो काम अभी भी ऑटोमेट करने के, मतलब इट्स नॉट वर्थ इट. एंड बिल्कुल जो हाईली स्किल्ड है उसका तो भैया सुपरस्टार है वो, ठीक है. और बीच का बंदा मिडिल क्लास तबाही, राइट? सो ये 1985 से शुरू हुई थी, चलती रही 2005. इन अ वे जो कहा जाता है कि यूके में ब्रेक्सिट और यूएस में ट्रम्प की जीत इन्हीं वजह से हुई. मिडिल क्लास 20-30 साल की पिटाई हो गई एंड दे सेड यार ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा, लेट्स इलेक्ट अ लीडर हु विल मेक अस ग्रेट अगेन, राइट? वहाँ से मागा वागा पूरा शुरू हुआ, राइट? तो ये वाला सिलसिला वहाँ पे चला है, मिडिल क्लास की तबाही हुई है, एन एलीट हैज़ बीन क्रिएटेड. कुछ हद तक हमारा डेटा दिखला रहा है कि वो प्रोसेस इंडिया में शुरू हो गया है. जस्ट दैट हमारे देश में इनइक्वालिटी एज इट इज़ इतनी बड़ी है, तो अगर आप मिडिल क्लास को हॉलो आउट कर दोगे, विच इज़ व्हाट द डेटा इज सजेस्टिंग, रिस्क है, अगर मिडिल क्लास को हॉलो आउट कर दोगे तो इनइक्वालिटी
भयंकर हो जाएगी एंड द कॉन्सिक्वेंसेज आर नॉट इजी टू इमेजिन गिवन दैट एज इट इज हमारे देश में इनइक्वालिटी इतनी है. बट देयर इज अनदर डायमेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग एंड ये वाला डायमेंशन जो आपको बताने वाला हूँ ये वेस्ट में उस हद तक हुआ नहीं है. हमारे देश में 2016 में मोबाइल ब्रॉडबैंड मोबाइल डेटा जियो ने बेसिकली फ्री करा दिया. ठीक है, एज इट इज़ हमारी आबादी यंग है, 28 की मीडियन एज है. सो दैट वुड हैव मेंट दैट द टिपिकल इंडियन हुज टुडे 28 व्हेन ही और शी वाज 15 और 16 अपने टीनेज ईयर्स में उसको मुफ्त में मोबाइल डेटा मिल गई. 18 साल का जब था तब. हाँ राइट, बिल्कुल इन्फ्लुएंस एंड बहुत सारा रिसर्च दिखाता है कि आपके टीनेज ईयर्स में सोशल मीडिया का आपके दिमाग के ऊपर भयंकर इम्पैक्ट होता है बिकॉज योर ब्रेन इज स्टिल फॉर्मिंग टिल द एज ऑफ 24-25 योर ब्रेन इज स्टिल फॉर्मिंग राइट. तो ये बच्चा बड़ा ही हुआ 17-18 साल की उम्र से बड़ा ही हुआ विथ सोशल मीडिया एज हिज पार्ट ऑफ हिज कोर बिलीफ सिस्टम राइट. एंड बाय द टाइम कोविड केम, कोविड के टाइम वैसे ही घर से नहीं निकल सकते, कुछ और करने को है नहीं, वो पूरा बेसिकली उसका दिमाग और उसका फ़ोन फ्यूज़ हो गया एक साथ राइट. उसके दो असर हुए. एक तो हुआ ये डेट वाला स्टोरी कि वॉट एवर आई एम सीइंग ऑन सोशल मीडिया दैट इज़ द रियल लाइफ. और उसमें दिख रहा है कि राज लंदन में है और वहाँ पे ये ऐसे कॉफ़ी पीते हैं या पानी पीते हैं, भैया वो मुझे भी करना है भले ही मेरे पास कमाई ना हो. ठीक है, और उसका कर्जा वाला इफेक्ट आया. सो आई कॉल इट द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एस्पिरेशन राइट. एस्पिरेशन पहले था हर एक व्यक्ति की अलग अलग होगी. सोशल मीडिया ने बोला नहीं, तुम सबकी एस्पिरेशन सेम होगी और तुम सबकी एस्पिरेशन होगी ग्लैमरस लाइफस्टाइल लीड करने की. बट साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर लोग आ गए, उन्होंने समझाया बेटा तुम तो F&O ट्रेडिंग कर सकते हो, ये देखो F&O ट्रेडिंग करके इन सब लोगों ने दिग्गजों ने कमाया है, तुम भी कमा सकते हो. ऑप्शन ट्रेडिंग तो बच्चा कर सकता है. तो इन्फ्लुएंसर्स के बदौलत और मोबाइल फ़ोन में ऑनलाइन ट्रेडिंग के बदौलत हमने इंडिया ने लास्ट 4 साल में करीबन 9 मिलियन मोस्टली मैन राइट, सेबी का डेटा दिखाता है मोस्टली मैन, मोस्टली बिटवीन द एज ऑफ 30 to 40 9 मिलियन मेल के जेब पूरे खाली कर दिए हैं हमने. लास्ट 4 साल में इंडिया ने करीबन 4 लाख करोड़ इनके जेब से निकाल लिया है. क्यूमुलेटिवली 4 लाख करोड़ 90 लाख मिडिल क्लास व्यक्तियों के जेब से निकाल के किसको दिया है? आधा दिया है वॉल स्ट्रीट के हेज फंड्स को, क्योंकि आपके पास तो शायद पैसे नहीं थे, ये लीजिए सालाना इंडिया से गिफ्ट, $5 बिलियन का गिफ्ट, हमारे गरीबों का पैसा आप लूटिए. बाकी जो 5 बिलियन है वो हमने डिवाइड कर लिया, हमारे ब्रोकरेजेस को 1-2 बिलियन मिला है और बॉम्बे के जो महारथी हैं उनको 3-4 बिलियन मिला है. पिटाई किसकी हुई है? वो बेचारा व्यक्ति जो बैठे बैठे अपने फ़ोन पे सोच रहा है मैंने तो क्लास लिए थे, इतने सारे यूट्यूब पे कोर्स किए थे, पर पता नहीं कमाई क्यों नहीं हुई बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड मार के राइट. तो ये दो एस्पेक्ट्स, क्रेजी लेवल ऑफ पर्सनल बोरोइंग टू लिव अ फैंटेसी लाइफस्टाइल एंड ट्रेडिंग ऑनलाइन इन F&O on a scale not seen in any country, forget a poor country like us, we're still one of the 40 poorest countries, right? मेरे ख्याल से इसका ताल्लुक है with the hollowing out of the middle class, because to be fair, अगर लोगों के पास दूसरे तरीके होते ज़िंदगी में ऊपर जाने के, I am sure they would have taken that. True. Right? They had no other option. एक तो कर्जा लो at a scale, दूसरा ट्रेडिंग करो. नतीजा है we are at a juncture in Indian history where beyond the jobs crisis, which I think is happening around the world, it's not as if US, UK में भी बहुत सारे jobs हैं, but हमारे देश में 80 लाख ग्रेजुएट हर साल निकल रहे हैं. दूसरे देशों में इस प्रकार की यंग आबादी नहीं है. उसके साथ साथ हमने ये पूरा सोशल मीडिया ड्रिवन बोरोइंग और ट्रेडिंग का फिनोमेनॉन बना दिया है. एंड द फाइनेंशियल टोल, साइकोलॉजिकल टोल, फाइनेंशियल टोल मेरे ख्याल से कैटास्ट्रोफिक है. थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.